बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 ODIs की सीरीज का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से 2 विकेटों से शिकस्त खा चुका है। आज का एनालिसिस हम इसी बात पे करेंगे कि पाकिस्तान आज का मैच क्यों हारा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन्स बनाए और उनकी पूरी टीम 46वें ओवर में आउट हो गई। हम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को T20 मैच समझते हुए 33 ओवरों में इस मैच को खत्म, फिनिश, खल्लास कर दिया। जब हम स्कोर बोर्ड देखते हैं तो स्कोर बोर्ड पे नजर आता है कि 204 ऑस्ट्रेलिया ने किया और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स ने तबाही मचा दी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हाइलाइट्स देखें या आपने मैच देखा हो तो उसमें आपको नजर आएगा कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज तेज खेलने के चक्करों में आउट हुए हैं। उन्होंने जेहन में कोई टारगेट रखा हुआ था कि हमने इसको 25 ओवर में खत्म करना है या 26 ओवर में खत्म करना है, उस लिहाज से वो खेल रहे थे। तो इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स का कमाल नहीं है। हाँ, अलबत्ता इक्का दुक्का जिस तरह मैक्सवेल को बॉल की है, हारिस रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉल थी, वो पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ। तो एक दो प्लेयर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने आउट किए हैं। बाकी जो है शाहीन अफरीदी ने जो 2 आउट किए हैं, बैट्समैन जो है वो हिट मारते हुए आउट हुआ। नसीम शाह ने जो आउट किया है वो बैट्समैन हिट मारते हुए आउट हुआ। हुसनैन ने जो आउट किया है बैट्समैन हिट मारते हुए आउट हुआ। तो पाकिस्तानी की बॉलिंग का इसमें जो है ये कोई अमल दखल या कोई इतना ज़्यादा किरदार नहीं है कि हमने 8 खिलाड़ियों को आउट कर लिया। इसमें अगर वो 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर ही आती है। उसके बाद पैट कमिंस ने आके बिल्कुल जो है ये प्रॉपर शॉट्स मारी हैं और इजीली उन्होंने 204 रन का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। अब ज़रा थोड़ा सा एक ज़रा टेक्निकली बात देखें। कोई भी टीम हो, मतलब अगर हमारे 185 पे 8 आउट हो जाते और हमने 203 चेज करना होता तो क्या हम 203 चेज कर लेते? आंसर इज नो। ऑस्ट्रेलिया के भी 185 पर 8वीं विकेट गिर चुकी थी, 18 रन बाकी थे और सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट करना था और कोई प्रॉपर बैट्समैन जो है वो क्रीज के ऊपर मौजूद नहीं था। लेकिन हमारे बॉलर्स कोई भी टेल ना मिडल स्टार को आउट कर सके हैं ना पैट कमिंस को आउट कर सके हैं। सिर्फ 2 अच्छी बॉल्स करनी थी और पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बेवकूफ़ी की, मैच जो है वो आपके हाथ में आ गया। जब दूसरी टीम की गर्दन आपके हाथ में आ जाती है तो फिर आप उसको निकलने दें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तानी बॉलर्स ने एंड पे जो है ये अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैच जिस तरह एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की गर्दन हमारे में हाथ में आ गई थी, हमने उनको दबोच लिया था, तो ये आखिरी 2 विकेट्स हमें हासिल करनी चाहिए थी। बड़ी पिटाई हुई। शुरू में नसीम शाह को बड़ी बड़ी पिटाई हुई। हुसनैन ने तकरीबन 7.1 ओवर्स में 51 मोर देन 7 रन पर ओवर के लिहाज से जो है वो रन दिए। नसीम शाह जो है उन्होंने तकरीबन 1 विकेट खिलाड़ी को आउट किया है और 39 रन दिए हैं और उन्होंने भी तकरीबन 7 ओवर्स किए हैं। और हारिस रऊफ जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को तो आउट किया है, लेकिन अगर आप उनके फिगर्स देखें 3 for 67 इन 9 ओवर्स, 9 sevens आर 63, यानी मोर देन 7 रन पर ओवर जो है एवरेज से हारिस रऊफ ने रन्स दिए हैं, जो कि किसी भी सूरत में ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर काबिल कबूल नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं। ये तो ओवरऑल मैंने आपको एक तज्जिया पेश किया कि हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी कैसी थी। अब बैट्समैनों की कारकर्दगी की तरफ आते हैं और रीज़न तलाश करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं जीत सका। देखें, जब आप किसी प्लेयर के साथ ज्यादती करते हैं ना, जब किसी के साथ भी आप ज्यादती करते हैं तो अल्लाह ताला नाराज होता है। तो यहां पे एक ज्यादती नहीं की गई, ज्यादतों की लाइन लगी हुई है। नंबर 1, इमामुल हक कहां पे हैं? नंबर 2, अब्दुल्ला शफीक कहां, क्या नाम है उसका, फखर जमान कहां पे हैं? नंबर 3, सऊद शकील कहां पे है? नंबर 4, आमर जमाल कहां पे है? अब आप मुझे ये बताएं, आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और 4 फास्ट बॉलर में से कोई भी ऑलराउंडर नहीं है आपके पास। गो कि आज शाहीन अफरीदी ने और नसीम शाह ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, 40 रन बनाए हैं उन्होंने, तकरीबन 39 बॉलों का सामना किया है, स्पिनर्स को उन्होंने निकल निकल के छक्के मारे हैं।
ठीक है, लेकिन वो ऑलराउंडर कैटेगरी में नहीं आते। आप ये जो 4 फास्ट बॉलर आपने खिलाए हैं, इनमें एक ऑलराउंडर होना चाहिए था और खुदा खुदा करके अब आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर आ गया है, आमर जमाल, तो आप उसको कैसे बेंच पे बिठा सकते हैं? क्या आपको पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद नहीं है? हु वाज द टॉप विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट? द नेम इज आमर जमाल। तो एक टॉप विकेट कीपर, टॉप परफॉर्मर है, पिछले साल का ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके गया है, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप उसको पहले ही ओडीआई के अंदर आप उसको बेंच पे बिठा देते हैं। तो इस तरह आप ज्यादती करेंगे प्लेयर के साथ तो इस तरह के तो रिजल्ट आएंगे। अब सऊद शकील जो है वो ही इज अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह उसने आके तो आगाज किया है टेस्ट मैचेस में, जबरदस्त किस्म की उसकी एवरेज है और बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको मुतवातर मौके क्यों नहीं देते? आप मुतवातर मौके देंगे तो वो खेल खेल के प्लेयर बनेगा, बाहर बैठ के वो कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता। जावेद मियांदाद जब शुरू शुरू में आया था तो आप उसके पहले को 25-30 वनडे देखें तो जावेद मियांदाद की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसको खिलाते गए और उसके बाद जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जिताए। तो सऊद शकील को अगर आप एक अच्छा प्लेयर है, और यहाँ पे हमें ऐसे ही बैट्समैन की जरूरत है जो लंबा खेल सकते सकते होते, यानी 50 ओवर तो पूरे खेलते, आपने उसको जो है ना बाहर बैठा दिया। तो ये उसके साथ भी, सऊद शकील के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है। और इमामुल हक और फखर जमान का आप रिकॉर्ड्स देखें, वे ये दो बंदे किस तरीके से पाकिस्तान की टीम से बाहर होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती इस बात की। रिकॉर्ड देखें, 9-9, 10-10, 100 हैं इनके। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर आज तक वनडे मैचेस खेले हैं, सबसे ज़्यादा 100 उसके हैं, सईद अनवर ने 20 किए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, तीसरे नंबर पे यूसुफ है जिसके मैं को 15-16-100 हैं, उसके बाद बाकी किसी के 7 है, किसी के 8 है, किसी के 9 है, किसी के 10 है। तो अभी तो फ़खर ज़मान और इमामुल हक ने इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं, उस लिहाज से उनके नंबर ऑफ सेंचुरीज देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट नहीं करते तो इसी तरह की घटिया किस्म के रिजल्ट आएंगे, पसंद नापसंद। अब अगर तो फखर जमान फिट है तो आपने उसको बाहर किया टीम से, तो ये आपने पाकिस्तान की टीम से ज्यादती की है, फखर जमान के साथ ज्यादती की है। क्योंकि जब हम हारते हैं तो हेडलाइंस चलती हैं कि पाकिस्तान मैच हारा है, ये नहीं होता कि रिजवान मैच हारा है या फलां प्लेयर मैच हारा है। प्लेयर नहीं हारता, मुल्क का नाम आता है, मेरे मुल्क का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए जो प्लेयर डिजर्व करते हैं उनको टीम में खिलाना चाहिए, जो प्लेयर डिजर्व नहीं करते उनको बाहर बिठाना चाहिए। अब साइम अयूब को देखें आप, कितनी देर से आप इसको चांसेस दे रहे हैं, इतने ज्यादा T20 मैचेस इसके खेले, अभी तक एक 50 भी नहीं उसमें कर सका। उसके बाद टेस्ट मैचेस में कोई 1-2 50 उसके हैं। अब आपने वनडे भी उसमें देख लिया, मुसलसल फ्लॉप होता हुआ आ रहा है, मुसलसल फ्लॉप होता हुआ आ रहा है। लेकिन आप हैं कि उसको चांस दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। अगर वो अच्छा खासा प्लेयर है, वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम में सेट हो भी सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। नहीं उससे स्कोर हो रहा, उसको टीम के साथ रखें, टीम के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता जाएगा। आप उसको इस तरह परफॉर्म वो नहीं उससे हो पा रहा, आप जबरदस्ती उसको खिलाई जा रहे हैं, उसका कैरियर जो है वो आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं और एक प्लेयर को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने जब आज टॉस जीता तो हमारे दोनों ओपनर्स इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी, इनसाइड एज हुए, साइम अयूब बोल्ड हो गए, उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से आउट हो गए, यहाँ से लेफ्ट करने के लिए गए हैं। सबसे ओपनर की जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है उसको पता होना चाहिए कि मेरा ऑस्टम किधर है, ठीक है। उसके बाद आपने जब बॉल देखी है, आप लेफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट करने का क्या तरीका है कि बैट आपका इधर हवा में जा रहा है, ठीक है, आपने बॉल को लेफ्ट करनी है, ऐसे करके लेफ्ट करें, आपको पता बॉल पीछे गिरी है। बहरहाल इसमें थोड़ी बैड लक भी कह लें क्योंकि वो बॉल पीछे गिरी थी तो उसने ज्यादा हाइट ही नहीं ली। पूरे मैच के अंदर मैंने देखा 2 बॉल्स जो हैं वो नीचे रही हैं, एक तो अब्दुल्ला शफीक को जो पीछे पड़ी थी बॉल, ठीक है, वो उससे सही जज नहीं हुई, क्योंकि जहां पे वो एक्चुअली बॉलर ने ठप्पा मारा था ना, उसको चाहिए था कि वो उसके सर से ऊपर से गुजर जाती, काफी पीछे बॉल की थी उसने, लेकिन वो बॉल ऊपर आई नहीं। और ऊपर से अब्दुल्ला शफीक साहब भी जनाब, उन्होंने बल्ला भी ऐसे जनाब, आ बैल मुझे मार, ठीक है, जाते जाते एज लगा के अनफॉर्चुनेट घटिया तरीके से आउट हुआ बंदा। बाबर आजम अच्छे खासा खेल रहे थे, अच्छा खासा सेट हो गए थे। भाई आप स्पिनर आया है, स्पिनर को आप थोड़ा सा अटैक करें,
अगर आप जैम्पा जैसे बॉलर को डिफेंसिव 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 खेलते जाएंगे तो वो तो बॉलर तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखें जब नसीम शाह ने उसके ऊपर अटैक किया है तो उसको समझ नहीं आ रही थी मैंने बॉल कहां पे करनी है। तो जो काम नसीम शाह ने किया बाबर आजम नहीं कर सकता था। आप बैकफुट पे जा रहे हैं और उसके साथ बदकिस्मती भी कह ले क्योंकि किस्मत आजकल बाबर आजम के साथ नहीं है, बॉल नीचे रह गई। वैसे भी जो ना अगर थोड़ा सा फॉरवर्ड आके खेलता या थोड़ा सा आप निकल के खेलते, लाइन और लेंथ तो आप स्पिनर की खराब करें ना। स्वीप तो आप वैसे नहीं मारते, लाइन और लेंथ तो बॉलर की खराब करें स्पिनर की। जब लाइन और लेंथ खराब होगी तो वो खराब बॉलिंग करेगा और आपको रन करने के चांसेस मिलेंगे। आप उसको डिफेंसिव 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 जो है ना वो खेलते जाएंगे तो कोई ना कोई बॉल तो ऐसी अच्छी होगी कि वो आपको आके आउट कर देगा। तो बहरहाल अच्छा खेल रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा ही हो रहा है बाबर आजम के साथ। 30-35 लग रहा होता है बड़ा अच्छा खेल रहा है और ये ऐसा एक मनहूस फिगर है 30 से लेकर 40-45 तक कि वो इसमें आके वो आउट हो रहा है। देखें बाबर जो है वो इस भंवर से कब निकलता है, क्योंकि जब तक बाबर आजम टीम में जो खेल रहा था तो लग रहा था कि विकेट बड़ी आसान है, कोई मसला ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद जो है ना वो फिर आने वाले बैट्समैन जो हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आई कि हिट मारनी है, सिंगलें करनी है, दुक्के करनी है, क्या करने हैं। तो बहरहाल ये जो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर हुआ है थैंक्स टू शाहीन शाह अफरीदी एज वेल एज नसीम शाह जिन्होंने नीचे से आके अच्छा स्कोर किया। अरफान खान न्याजी की मैं यहाँ पे बात करूँगा, अच्छा खेल रहा था और बदकिस्मती उनकी कि वो भी रन आउट हो गए, वरना पाकिस्तान का स्कोर अगर को 15-20 और होता तो शायद हम मैच जीत जाते। लेकिन बॉलर्स का फिर मैं यही कहूँगा कि आज कमाल नहीं है, कमाल जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का है, उन्होंने गलत शॉट्स खेले हैं। तो आई एम फुली होपफुल कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो आइंदा आने वाले मैचेस में इस तरह के ब्लंडर नहीं मारेगी और अच्छी टीम खिलाएगी और पाकिस्तान की टीम जो है वो फिर अच्छा परफॉर्म करेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।